प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर संबोधन के बाद इंडिया गठबंधन बड़ी रणनीति बना रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि विपक्ष चाहता है कि सर्वदलीय बैठक में इस बार प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सामूहिक बहिष्कार करेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। सूत्रों का कहना है कि अब इंडिया गठबंधन बड़ी रणनीति बना रहा है। पीएम के इस संबोधन पर राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई जा रही है। गठबंधन का मानना है कि सर्वदलीय बैठक की मांग मानने के बाद पीएम के आने का भरोसा मिलेगा तो विपक्ष शामिल होगा, वरना सामूहिक बहिष्कार करेगा। 2 बार से पीएम सर्वदलीय बैठक में नहीं आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC सदस्य पीएम की संबोधन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में दोपहर 3 बजे मिलने वाले हैं। इसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का स्रोत है। उधर पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि विश्व के नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का स्रोत है। विपक्ष आपके सरकार साथ है। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ, भारत की जनता के साथ हूँ। विश्व के नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे मानता आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? ये वो टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं। वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है। करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये दखलअंदाजी आप नहीं कर सकते और जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। हम आपके दबाव पे नहीं आए थे, हमने आपसी बात करके फैसला किया। और मैं आप एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके सारे जो लक्ष्य थे वो हासिल हो गए तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? आपको खुद कह देना चाहिए था कि हमारे तो लक्ष्य सब हासिल हो गए। सीज फायर का मतलब क्या है? हमने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया, वो सही है, किया भी। हमने 7 मई को, 6 मई की रात को, 7 मई को 9 जगह पे हमने जो टेररिस्ट कैंप्स को थे उनको खत्म कर दिया। मुबारकबाद। और मुंह तोड़ जवाब दिया, मुबारकबाद हमारी सेना को। लेकिन आप सब कर चुके थे,
तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? क्यों आप माने सीज फायर? प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इसलिए माने क्योंकि स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी थी तो कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने एक तरीके से धमकी दी, नहीं मानोगे तो व्यापार नहीं करें। हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश धमकी सह जाए? हम तो नहीं मान सकते कि हम ऐसी धमकी किसी से सहेंगे। ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत जुटाइए, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए और फिर अमेरिका से कहिए कि वे पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर सकता। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जानी चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकते। तो एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम का कड़ा संदेश आया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सियासी मोर्चे पर बदलने की तैयारी में है। सवाल उठ रहे हैं, क्या पीएम सर्वदलीय बैठक में खुद शामिल होंगे? क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से विपक्ष का रुख और तीखा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? फिलहाल निगाहें दिल्ली की बैठक और राहुल गांधी के संभावित बयान पर टिकी है। And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan.